हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स डी के गोयल से। इस चैप्टर का 7 से 8 वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जहां पे मैंने बेसिक ऑफ पार्टनरशिप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाया है। तो अगर आप लोग उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोग कंटेंट इन पार्टनरशिप डिड कर रहे थे, जिसका 10 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ये वो 10 पॉइंट्स है। आज की वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो 10 पॉइंट्स है उसको समझेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11th पॉइंट है बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड वेदर ईयरली और हाफ ईयरली एंड द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर। तो बच्चों इस पॉइंट में हमें यह बताना चाह रहा है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो इस चीज को डिसाइड करते हैं कि फर्म का जो फाइनल अकाउंट होगा वो कब प्रिपेयर होगा। ईयरली बेसिस पे होगा, हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, या कोई स्पेसिफिक डेट पे होगा। इन सब चीज को डिसाइड करके पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में इसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं। 12 पॉइंट है बच्चों, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट। इसका मतलब है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि किस मेथड से फर्म का अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड दी सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और अदर डॉक्यूमेंट का कस्टडी जो होगा वो किसके पास होगा, वो कहां रहेगा। तो 12 पॉइंट में पार्टनर्स ये डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। 13th पॉइंट है बच्चों, ऑडिटिंग, वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, इफ सो द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। इस पॉइंट में बच्चों हमें यह बताना चाहता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि फर्म्स का जो बुक्स होगा उसको ऑडिट किया जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर ऑडिट होगा तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का जो मोड होगा वो क्या होगा, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। 14th पॉइंट है बच्चों, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो 14th पॉइंट में पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं और पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं कि पार्टनरशिप का शुरुआत कब होगा, किस डेट में होगा। 15th पॉइंट है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इस पॉइंट में बच्चों पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं और पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं कि कितना समय के लिए हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को करेंगे, फर्म का जो जीवन काल होगा वो कितने दिनों का होगा, और मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को बंद कर देना, फर्म डिसॉल्व हो जाता है। तो ये फर्म का जो डिसॉल्व होने का मोड है, ये मोड कौन सा होगा। 16th पॉइंट है बच्चों, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में आप लोग ग्रेजुएशन में जाके पार्टनरशिप में पढ़ोगे। अभी बस आप लोग इतना जान लो, 16 पॉइंट हमें यह बताना चाहता है कि पार्टनर्स जो होते हैं एट अ टाइम ऑफ मेकिंग पार्टनरशिप डीड ये डिसाइड करते हैं कि उन लोग गार्नर वर्सेस मर्रे में जो जज फैसला सुनाया था उस फैसले को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो। 17th पॉइंट है बच्चों, बैंक अकाउंट, whether the account in the bank will be opened in firm's name or in some partner's name, who will have the right to sign the checks। तो बच्चों इस पॉइंट में पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि बैंक में जो अकाउंट खुलेगा वो फर्म के नाम पे खुलेगा या किसी पार्टनर के नाम पे खुलेगा, और जो चेक वगैरह साइन करने का राइट होगा वो किसके पास होगा। इन सब चीजों को पार्टनर्स डिसाइड करते हैं और 17th पॉइंट में पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। 18th पॉइंट है बच्चों, रूल टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस पॉइंट में बच्चों हमें यह बताया जाता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में ऐड होगा, एडमिशन लेगा, तो उस समय पे
कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, इस चीज को डिसाइड करते हैं और पार्टनरशिप डीड में इस चीज को लिखते हैं 18th पॉइंट में। 19th पॉइंट है बच्चों, रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट। The manner in which the amount due on retirement or death of a partner will be calculated and the manner in which it will be paid। तो 19th पॉइंट में बच्चों पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उसका जो अमाउंट निकलेगा फर्म में उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और उसको वो जो अमाउंट निकल रहा है पे कैसे किया जाएगा। वन टाइम में पे कर दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दिया जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं तो बचा हुआ पैसा पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब चीज का डिसीजन करते हैं पार्टनर 19th पॉइंट में और इसको पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। 20 और लास्ट पॉइंट है बच्चों, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सॉल्व्ड। इसका मतलब हुआ बच्चों कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि अगर उनके बीच में दरार आ जाए तो उस दरार को, उस मनमुटाव को उन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस चीज को उन लोग डिसाइड करते हैं और 20 पॉइंट में लिखते हैं। तो बच्चों कंटेंट इन पार्टनरशिप डीड में यही 20 पॉइंट होता है जिसको मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज का क्लास बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस क्लास का आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।